श्री राम जी राम, जय जय राम। श्री राम जी राम, जय जय राम। श्री राम जी राम, श्री राम जी राम, जय जय राम। 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 श्री राम जी राम। पार्वती पहि जाई तो प्रेम परीक्षा लेहु, गिरिह प्रेरे पठेहु भवन, दूरी करेहु संदेहु। शिव जी ने कहा सब ऋषियों को बुलाकर कि आप जाएं और पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर पार्वती को घर भेजवाइए और उनको संदेह को दूर कीजिए। यानी हिमाचल को संदेश भेजवाइए कि वो पार्वती को अपने घर ले जाए। अब देखिए कथा के वृत्तांत में ये बात आती है कि नारद जी ने जो बात कही थी वो झूठी नहीं हो सकती। ये भी कहा था, स्वप्न में ये भी देखी थी कि जब पिता उन्हें बुलाने आए सप्तऋषियों ने ये कहा था तो हठ न करेगी, कोई चुपचाप घर चली जाना। तो इस प्रकार सारा चरित्र, सारी कथा पूर्ण होने वाली है। अब सप्तऋषियों जो है वहां से चले हैं और पार्वती जी के पास जाकर पार्वती जी को कैसी देखा मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोली, हे शैल कुमारी। देखिए शैल कुमारी पर्वत की पुत्री है। कथा कहती है कि आज हम और अपने षड्यंत्र में मानव मानव के बीच विभेद करण, प्रेम को घटाकर जात पात के नाम पर, उच्च नीच के नाम पर, अमीर गरीब के नाम पर अपने आप को बड़ा छोटा करके कैसे बन बैठे हैं। भगवान को ही बांट रखा है। लेकिन यहाँ पर्वत की पुत्री है, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोली, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती? तब पार्वती जी ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मन में हट पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। ऐसा भी होता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पांख के उड़ना चाहती। हे मुनि, आप मेरे अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। देखिए पार्वती जी अपनी भाव कैसी बता रही है कि जल पर कहीं दीवार खड़ा होता है, बिना पंख के कोई उड़ना चाहता। मैं वैसा चीज कर रही हूँ। अपने आप को कितने मूर्ख, कितने हीन, कितने नीचे पार्वती जी बता रही है। पार्वती जी की बात सुनते ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है। भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसी का घर बसा है? किसी का भला हुआ है? उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था। कारण यही है कि दक्ष, जो राजा दक्ष थे, उनके पुत्र को भी नारद जी ही उपदेश देते थे।
और जब एक को उपदेश देते थे तो वो हमेशा के लिए बैरागी बनकर और राम नाम की धुन में निकल पड़ता था, भगवान की तपस्या में निकल पड़ता था। वो लौटकर घर का मुंह नहीं देखता था। चित्रकेतु के घर को नारद जी ही चौपट किया। इन्हें कहना चाह रहे थे ऋषि मुनि कि वो कितने के घर को उजाड़ दिया, सबको अपने ही जैसा बना दिया, तपस्वी बना दिया, योगी बना दिया, निष्काम बना दिया, भगवान की भक्ति में समर्पित करवा दिया। फिर यही हाल हिरण्यकशिपु का हुआ। हिरण्यकशिपु को भी नारद जी ही उपदेश दिए थे, मार्ग बताए थे। तो नारद कथा कहती है कि जो जैसा रहता है वो वैसा ही चरित्र का धारण करता है और करवाता भी है। दास विनती करेगा कि भगवान की कथा में हम और आपका स्वादन हो, प्रेम हो, बस यही दास चाहता है। नारद जी कितनी को तपस्वी बनाया, योगी बनाया, सहनशील बनाया, भक्त बनाया और भगवान से साक्षात्कार करवाया। वो नारद है जिनकी वाणी कभी नदारद नहीं जाती। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वो घर बार छोड़कर अवश्य भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीफ सजनों के चिन्ह है, उस सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। इस प्रकार उनके वचनों पर विश्वास मारकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन है, गुणहीन है, निर्लज्ज है, बुरे वेश वाला है, नर कपालों की माला पहनता है, खोपड़ियों की माला पहनता है, कुलहीन है, न उनका कोई कुल का ठिकाना है, न परिवार का ठिकाना है, न घर है, न बारी है, न मकान है, न वस्त्र है, नंगा बेढंगा, न उनके माता है, न पिता है, पता न कहां से पैदाइश है, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांप को लपेटे रखता है। बिच्छे जितने भी भूत बेताल, चुड़ैल, चुड़ैली जो भी है, एकाशेक भयंकर भूत, चाहे वो कहीं का भी भूत हो, सब उनके साथ रहते हैं। सर्पों का माला पहनते हैं, न उनका कोई कुल खानदान का ठिकाना है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल निर्लज है। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग के चक्कर में नारद के बहकावे में आकर खूब भूली हैं, और ये भी जानती हो कि शिव जी ने एक बार विवाह किया था, वो बहुत करने से, पंचों के कहने से सती के साथ, और उसको भी उन्होंने ऐसा त्यागा कि वो भी अपने आप को जान दे दी, मरवा दिया। और अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं, सूखे पत्ते नहीं मिलता ऐसे रहते हैं, सूखे पत्ते पर सोते हैं, पहाड़ों पर रहते हैं, नंगे बेढंगे। ऐसे स्वभाव से ये अकेले रहने वाले के घर भी भला क्या है, कभी स्त्रियां टिक सकती हैं? उनके पास स्त्रियों के लिए कोई जगह नहीं है। अब भी हमारा कहा मानो, हम तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है, वो बहुत ही सुंदर है, पवित्र है, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद और पुराण भी गाते हैं। इस प्रकार कहते हैं। सप्तऋषि बहुत प्रकार से पार्वती को समझाते हैं और ये भी कहते हैं कि वो दोषों से रहित है। दूसरे दूल्हा उनके लिए व्यवस्था करते हैं, सारे सद्गुणों की राशि है, लक्ष्मी का स्वामी है, दुनिया का सारा ऐश्वर्य आराम ऐश्वर्य उनके पास है, बैकुंठपुरी का वह रहने वाला है। हम ऐसे वर की लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, आपने यह सत्य कहा है कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है। पर्वत जड़ से मूर्ख होते हैं, अचल होते हैं, इसलिए हट नहीं छूटेगा।
शरीर भले ही छूट जाए। सोना भी पत्थर से उत्पन्न होता है तो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव सुवर्ण को नहीं छोड़ता। पार्वती जी ने एग्जाम्पल दिया, अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है उसको सुख और सिद्धि स्वप्न भी सुगम नहीं होती। देखिए पहले के ऐसे महानतम गुरु थे, आजकल के गुरु छल से बल से कल से समाज को भी ठगने का काम शुरू कर देते हैं। लेकिन इस स्वार्थ और सच्चा प्रेम सच्चा उपदेश हम श्री रामचरितमानस के माध्यम से पाते हैं। सुने या न सुने कोई न कोई तो सुनता ही है, कुछ सुने कम सुने, लेकिन प्रभु की कथा को सुने जो शिव जी सुनते थे। नारद जी की कठोर तपस्या से मां पार्वती की परीक्षा कैसे सफल होती है, क्योंकि मार्ग बताने वाले वही है। कर्ण करावन हार है तू सब कुछ तेरे पास, करने वाले और कराने वाले भी तो वही नजर आ रहे हैं कथा में। इस प्रकार माना पार्वती जी कह रही है कि माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन है और विष्णु समस्त गुणों के धाम है, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। हम अपने मन को राममय बनाएं। महादेव अवगुण भवन और विष्णु सकल गुण धाम, अजेहि कर मनोरम जाहि सन तेहि तेहि सन काम, तेहि तेहि सन काम। पार्वती जी जवाब दिया कि जिसको जिसमें रम गए, कोई महादेव में रम गए तो हमेशा यही कहेगा, उनको महादेव के अलावा कुछ नहीं सुहाएगा, बस कहेगा हरदम बोलो शिव बम 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 बम, 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 हरदम बोलो शिव बम बम बम